हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसा कि शाम के 8 बज चुके हैं, आज हम आप सभी से बात करेंगे मैथ स्पेशल क्लास में। इस क्लास का शुभारंभ हो चुका है प्यारे दोस्तों। तो चलिए, ये तीसरी क्लास होगी। एसडी यादव पुस्तक का जो निःशुल्क भंडारा चल रहा है आप सभी के सामने मेरे दोस्त, उसी पर हम बात कर लेते हैं। चलिए, माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे किस टाइप पर प्रश्न बात करेंगे, यानी भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर मैं बातचीत करूंगा। समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर चर्चा करेंगे मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, अपनी पुस्तक को नजरों के सामने रख लीजिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि जो पुस्तक में है वो क्वेश्चन नंबर 38 से मैं बताने का प्रयास करूंगा, जहां से क्योंकि 37 तक प्रश्नों पर मैं चर्चा आप सभी से ऑलरेडी चर्चा कर चुका हूं मेरे दोस्त। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 307 से पूरी तरह से भाज्य हो जाए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, तो ये बता दो मेरे दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाती सर, कितनी हो जाएगी? 4 टाइम 9 हो जाएगी, या 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इससे किससे भाग करने पर सर 307 से भाग किया जाता है। अगर मैं बात कर लेता, यानी सर 307 से अगर हम इसको भाग कर देते हैं, किसको भाग करना है? 307 1 2 3 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही है सर। इसको अगर मैं भाग कर देता हूं मेरे दोस्त, अगर इसको मैं भाग कर देता तो भागफल क्या आएगा? तो सबसे पहले अगर हम 3 बार भाग करते हैं तो 9 तियां कितना हो जाता है, यानी 3 सते कितना होता है? 21 हो जाएगा मेरे दोस्त। डायरेक्ट करेंगे और 3 तियां 9, यानी 921 हो जाएगा। इससे कम करेंगे तो यहां पर कितना बचेगा? 8 बचेगा, और 9 से 2 को कम करते हैं, कितना बचता है मेरे दोस्त? 7 बचेगा, यानी 78 बचेगा। और फिर किसको हम लिख लेंगे मेरे दोस्त? 9 को लिख लेंगे, यानी 7 8 9 है। फिर 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाता? 6 हो जाता, यानी 2 बार इस पे भाग कर देंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। 7 दूना कितने हो जाते हैं? 14 हो जाते हैं। ये डायरेक्ट क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 0 है इसलिए मैं बता रहा हूं। 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं भाग कर लेता, 9 से 4 को कम करेंगे, कितना बचेगा मेरे दोस्त? 5 बचेगा, और 8 से 1 को कम करेंगे, 7 बचेगा, और यहाँ पर कितना बचेगा? 175। कहने का मतलब है, या तो ऐसे कर सकते हैं कि 175 में क्या जोड़ दें तो 307 हो जाए। तो कहने का मतलब है सर, हम यहां पर अगर मैं बात कर लेता, 307 से हम किसको? 175 को कम कर देंगे, हमें पता हो जाएगा वह कौन सी संख्या है। 7 से 5 को कम करेंगे, बचेगा 2, यहां पर 10 से 7 को कम करेंगे 3, यहां पर बचेगा 2 से 1 को कम करेंगे, यानी 132, यानी कि 132 अगर जोड़ देते हैं तो ये संख्या पूरी तरह से भाज्य हो जाएगी। और जैसा कि आप सबके प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा, कितना? 132 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं होगी। भाग विधि पर आधारित प्रश्न है और बहुत अच्छी तरीके से हमने बच्चों को बताया भी है। और उसी क्रम को बढ़ाते हुए चलिए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या गजब का प्रश्न है मेरे दोस्त। इस प्रश्न का आंसर आप सबको देना है। जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। तदनुसार n स्क्वायर को 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा? यहां पर अगर मैं बात कर लेता मेरे भाई, अगर मैं यहां पर बात कर लेता, यहां पे n स्क्वायर लिखा हुआ है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग में भी प्रॉब्लम आ रही इसलिए बता रहे हैं। कहने का मतलब कहता है कि अगर हम n को 5 से विभाजित करते हैं मेरे दोस्त, यानी कि अगर n को 5 से विभाजित करते तो शेषफल 2 बचता है। और दूसरी बात क्या कहता है कि अगर n स्क्वायर, यानी इसके स्क्वायर को 5 से विभाजित कर देते हैं तो शेषफल कितना बचेगा मेरे दोस्त? ये करना था। तो यहां पे कुछ नहीं करना, यहां पे स्क्वायर किया गया, तो यहां पर 2 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो कहने का मतलब आंसर हमारा क्या होगा? 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। कोई दुख दर्द कहानी नहीं होनी चाहिए और कुछ नहीं करना होता है। यानी अगर इसके पूरे फॉर्मेट की बात कर लेते, इस तरीके के प्रश्नों को करना कैसे होता है, अगर मैं बात कर लेता, यहां पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेता। मान लीजिएगा
n को हमें 5 से विभाजित करना था। और दूसरी बात कहता है यानी n स्क्वायर को अगर हमें किससे विभाजित करना है, 5 से विभाजित करना, तब शेषफल क्या बचेगा, यहां शेषफल 2 बचता है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा कुछ नहीं करना होता है, इस वाले नंबर में जो चीजें दी होती हैं इस वाले नंबर से गुणा करते हैं, यानी 2 का था इसकी क्या कर देंगे, पावर कर देंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और कुछ नहीं करना। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। और जितने भी प्रश्न हम प्रैक्टिस करा रहे हैं मेरे दोस्त, SD यादव पुस्तक को अपने नजरों के सामने रखिएगा, सीक्वेंस वाइज से पुस्तक में प्रैक्टिस करा रहा हूं, एक एक प्रश्न को कहीं से कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं मेरे दोस्त। तो चलिए जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। और ये वादा है मेरे दोस्त, ये पुस्तक आप सबको बहुत सिखा देगी। इसमें वो प्रश्न होते हैं जो सीधा आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए होते हैं, उन पर मैं बात कर लेता हूं। तो जैसे कि दिया हुआ है, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 19 शेषफल बचता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। जब हमने कहा था कि डबल शेषफल की बात आती है, यहां पर 19 शेषफल बचता है और उसके बाद 12 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है, ये देखना होता है, यानी पहले शेषफल को भाग कर देना है, यानी 19 को किससे भाग कर देना, 12 से, और इसे भाग कर देंगे, जो शेषफल बचेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कितना बच रहा, 7। और ये ऑफलाइन में एक बार नहीं 1000 बार बच्चों को बता चुका हूं, और इस पर हमने ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी करा दी। लेकिन इसके साथ ये शर्त होती है कि यानी ये जो संख्या सर दी होती है, ये जो संख्या हमारी दी होती है, इस नंबर से विभाजित होने चाहिए। वो कौन से नंबर से, यानी जो ऊपर नंबर दिया है मेरे दोस्त, उससे विभाजित होनी चाहिए। नंबर कौन सा, 36 से। सबसे पहले ये देखना होता है 12 36 से विभाजित है, तो इसलिए कुछ नहीं करना, डायरेक्ट लिखिए जाए 19 को 12 से विभाजित कर देंगे, कितना बचेगा, 7। जो शेषफल बचता है वही मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये कहानी समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, कोई दुख और दर्द नहीं हो रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 41 यानी क्वेश्चन नंबर 41, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित होता है, यानी वह 4 अंकों की छोटी संख्या जिसमें 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाती है, तो वो संख्या होगी, यहां पर है होगी मतलब होती है, तो वो संख्या होगी, ऐसा कुछ पूछा गया है। टाइपिंग में थोड़ा सा एरर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, SSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये बता दो मेरे दोस्त, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की अगर मैं बात कर लेता, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जल्दी से बता दो मेरे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसका मतलब 9999, यानी 9999। इसे किससे भाग करना है, यहां पर मैं बता देता, 1 2 3 4, इसको किससे भाग करना है, यानी सर इसको 345 से भाग कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। सर 3 बार करते हैं तो 45 3 105, यानी 2 ही बार जाएगा, तो 45 दूना कितना होता है, डायरेक्ट हम लिख देंगे 90 हो जाएगा, और 3 दूना 6, यानी कितना हो जाएगा 690। यहां पे बचेगा 9, यहां पे बचेगा 0, यहां पे बचेगा 309। फिर यहां पे कितना लिख लेते हैं, 9 को नोट कर लेंगे, फिर भाग देते हैं मेरे दोस्त, कितनी बार चला गया, 3 7 21 3 9 8 24, यानी 8 से भाग करते हैं, 24 हो जाए, 3 और 24 3 9 27, यानी कि 8 बार भाग दे करके देखते हैं। अगर मैं इसे 8 बार भाग देता हूं तो 8 5 40 का 0, हासिल कितना चला मेरे दोस्त, 4, और 8 चक्कू 32 4 36, 36 के कितने हो जाएंगे, 6, हासिल कितने चले, 3, और 8 3 24, 3 कितने होते हैं, 27 होते हैं मेरे दोस्त, यानी 2760। यहाँ पर कितना बचेगा, 9 हो जाएगा मेरे दोस्त, 9 से 6 को कम करेंगे कितना बचेगा, 3, यहाँ पर 10 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा, 3, यानी 339 बचेगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पर कहता है वो किससे भाग करने पर, यानी कि कितना जोड़ दिया जाए जो शेषफल हो जाता है। तो अगर हम 345 से, यानी 345 से कितना कम कर देंगे, 339 को कम कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा आंसर आ जाएगा, यानी 15 से 9 को कम करेंगे, 6 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 6 है। या ऐसे भी कर सकते थे, इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये 345 से विभाजित हो जाए, सर इसमें हम 6 जोड़ करके 345 से विभाजित कर सकते थे। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करता हूं 6 समझ में आ गया होगा।
कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की किसी भी मित्र को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बात कर लेते हैं। बहुत गजब के हैं और ये अच्छे लेवल के प्रश्न कहे जा सकते हैं, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों पर बातचीत हो रही है। तो जैसा कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे रहा है और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा जितने बच्चों ने अभी तक पढ़ाई करी है, कि एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी 36 के बदले, यानी कि कहने का मतलब है यहां पे प्रश्न क्या रहा है, 36 के बदले 63 को क्या कर लेता, भाजक के रूप में मान लेता है। तो उसका उत्तर ज्ञात कीजिएगा, ये आपके प्रश्न में पूछा गया है। तो 36 के बदले कितना मान लेता है, 63 मान लेता है। किसके बदले, 36 के बदले क्या मान लेता है, 63 मान लेता है। किसके बदले सर, 36 गुणे कितना, तब उसका उत्तर कितना आता है, 24 आता है। गुणे कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो 12 तिया 36 होता है, 12 दूना सर 24 होता है। अब 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 3 दूना 6 होता है, 3 एकम 3, 21 दूना कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 42, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं थी। सर 36 के बदले उसने कितना, 63 लिख दिया था। तो 63 को लिख करके 36 से भाग कर देंगे, तब उसका आंसर कितना आया था, 24 आ रहा था। गुणे कर देंगे 24 से, आप डायरेक्ट इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इस प्रश्न का आंसर बताना है कि विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेष फल से 5 गुना है। यदि शेषफल कितना है, 36 है, यानी शेषफल कितना दिया मेरे दोस्त, 36 दिया है। तो भाज्य ज्ञात करना है, यानी भाज्य ज्ञात करना। अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त भाज्य बराबर होता क्या है, इसकी थोड़ी सी मैं बात कर लेता। सर भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है सर, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे क्या होता है सर, भाजक गुणे भागफल, और उसके बाद क्या होता है सर, प्लस क्या होता है, शेषफल होता है। ये इसका सूत्र है, ये कह रहा है। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त एक संख्या है, कहने का मतलब इस प्रश्न को एक बार, विभाजक का मतलब यहां पर भाजक से ही है, विभाजक भाजक को ही कहते हैं। एक प्रश्न विभाजक भाजक का 12 गुना है, यानी ये किसका, भाजक का, यानी भागफल का कितना है, 12 गुना कौन है, ये संख्या है। और शेषफल का कितने गुना है, यानी शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल कितना है मेरे दोस्त, 36 है, तो ये संख्या के लिए शेषफल का 5 गुना, ये तो आपको पता ही है। तो शेषफल कितना है, 36 है, 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30 का 0 और 6 पांतियां 15 3 18, यानी 180। ये संख्या कितनी आ गई, 180, यानी भाजक 180 है। तो भागफल रियल ज्ञात कर लेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, 180 से हम 12 से भाग कर देंगे तो हमें रियल भागफल पता हो जाएगा। 12 एकम 12 और 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंचे 60, यानी कितना बचेगा, 15। तो यानी अगर देखते हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा, 180 गुणे कितना हो जाएगा, 15 प्लस का कितना हो जाएगा, 36। ये इसका रियल आंसर आ जाएगा। इसको कर लीजिएगा, इसकी कैलकुलेशन कर लीजिएगा। अगर हम 180 में 15 की गुणा करते तो सबसे पहले 0 को लिख देंगे, 15 8 120 का 0 हासिल चले 12, और 15 एकम 15 और 12 कितने हो जाते हैं, 27 हो जाते हैं। कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 27 प्लस का कितना हो जाएगा, 36, बराबर कितना हो जाएगा, 2736 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा कि स्क्रीन पर हमारे ऑप्शन नंबर कौन सा है, अगर मैं बात कर लेता हूं ऑप्शन नंबर सी कितना है, सही आंसर है, यानी 2736 हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। सिर्फ प्रश्न की भाषा को समझना है मेरे दोस्त, और कुछ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ समझना क्या होता है, प्रश्न की भाषा को। अगर एक बार में आपके प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दोस्त एक बार प्रश्न को और समझ लीजिएगा, ये वादा रहा, प्रश्न समझ में आ जाएगा। सिर्फ भाषा का खेल होता है और कुछ नहीं होता है। यहां पर क्या गजब का आंसर है, यानी ए 228 को विभाजित करता है, यानी ए जो है मेरे दोस्त, ए जो है 228 को विभाजित करता है और कितना, 18 शेष बचता है। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, यानी ए 228 को विभाजित करता है। अगर मैं बात कर लेता तो शेषफल कितना बचता है, 18 बचता है। तो कहने का मतलब है 228 से हम भाग कितना कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 18, तो हमें रियल संख्या पता हो जाएगी। रियल संख्या कितनी है, 210 है। यानी इसके फैक्टर करने हैं, इसके सबसे बड़े फैक्टर की मैं बात कर लेता, इसको 21 गुणे 10 में तोड़ देता
लेता हूं तो जी यहाँ टूट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी फिर बात कर लेता हूं, 3 गुणे 7 हो जाता है, और इसकी बात कर लेता 2 गुणे 5 हो जाता है। यानी अगर मैं बात कर लेता 2 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, गुणे 3 हो जाएगा, गुणे 7 हो जाएगा। इसकी 2 अंकों की संख्या का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है, तो अगर मैं 5 सते 35 यानी इसकी गुणा कर लेते, 5 सते 35, 35 तिया 105 यानी ज्यादा हो रहा 3 अंकों के, तो 5 दूना 7 पचे 35, 35 दूना कितना हो जाएगा 70, यानी इसका सबसे बड़ा मान कितना हो जाएगा 70। इन 3 संख्याओं को आपस में गुणा करना था, 2, 5 और 7, यानी 2 अंकों की संख्याओं का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना था। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का मान कितना होगा 70 होगा। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी, कोई दुख और दर्द नहीं होगा मेरे दोस्त। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधा आप सभी से बातचीत करते हैं। जैसे कि अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए उस पर एक बार नजर डालते हैं। और जैसा कि ये अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। n एक पूर्ण संख्या, यानी n एक पूर्ण संख्या है, उसे जब 4 से विभाजित किया जाता तो शेषफल 3 बचता है। तदनुसार n को 4 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, n को हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग कर देते तो शेषफल 3 बचता है। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर हम 2n को 4 से विभाजित कर देते हैं मेरे दोस्त, तब शेषफल क्या बचेगा, ये पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी ऐसे आ जाएं और सेम संख्या से विभाजित करना हो, यानी ये सेम संख्याएं हमें दिख रही हैं, तो कुछ नहीं करना होता है, यानी इस वाली संख्या को और इस वाली संख्या को आपस में गुणा करना है और ये 4 से भाग कर देना, यानी जिससे भाग करना होता है उससे भाग कर देते। तो यहां पर n बराबर कितना हो जाएगा 6n हो जाएगा। 6n को किससे भाग करना, 4 से। तो अगर हम बात कर लेते यहां पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। n बराबर कितना 6/4 हो जाएगा, 4 एक कम 4, यहां शेषफल कितना बचेगा 2। तो n बराबर शेषफल कितना बचेगा 2। आराम से आंसर ज्ञात कर सकते थे, कोई दुख और दर्द नहीं होगा। यहां पर इस प्रश्न पर मैं बातचीत कर चुका हूं, इस टाइप के अगले प्रश्न पर कैसे बातचीत करते थे, यहां पर और कुछ नहीं करना होता है। यानी इस वाली संख्या से, यानी इस वाली संख्या का इस वाली संख्या से आपस में गुणा कर देते हैं और उसके बाद इस भाजक से, यानी कि जिससे भाग कर रहे हैं उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है और यहां पर इस प्रश्न का आंसर जो आज बताएगा, आज का विजेता वही रहेगा। यहां पर एक बात को याद रखना है, यहां केवल विषम की बात नहीं कर रहा, विषम विभाजकों की नहीं बात कर रहा है, यानी विषम संयुक्त विभाजकों की बात कर रहा है। इस बात को याद रखिएगा, संयुक्त विभाजकों की बात कर रहा है, केवल विषम विभाजकों की बात नहीं कर रहा। तो अगर मैं 1848 के फैक्टर कर लेता मेरे दोस्त, तो यहां पर 2 से भाग करूंगा 9 आ जाएगा, 2 से करेंगे 2 आ जाएगा और उसके बाद यहां पर 4 आ जाएगा, यानी 924। फिर 2 से भाग करते हैं, कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8 हो जाता है, 2 छंग 12, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 से भाग करते हैं, 2 दूना 4 हो जाता है और 2 तिया 6, 2 एक कम 2, 231 बचेगा। 231 किससे भाग हो जाएगा, 3 की विभाज्यता 4 2 6, यानी 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 77 आ गया। फिर 3 से भाग करेंगे, 7 से कर देंगे 11 बचेगा और उसके बाद 11 से विभाजित कर देंगे, कितना बचेगा 1। बहुत से बच्चे इसका क्या आंसर बताएंगे, तो यहां पर क्या पूछ रहा मेरे दोस्त, संयुक्त विभाजक। अगर यहां पर विषम विभाजक पूछता मेरे दोस्त, विषम विभाजक पूछता तो हमारा आंसर 3 हो जाता, जो हर एक बच्चे का आ सकता था आंसर। लेकिन यहां संयुक्त विभाजक की बात का, संयुक्त का मतलब सबसे पहले इसमें देखना है विभाजकों की संख्या कौन कौन सी है। तो अगर हम सर 1848 की बात कर लेते हैं, यानी 1848 के क्या क्या फैक्टर आ गए सर, 2 की पावर 3 आ गई है और उसके बाद क्या है सर 3 है, गुणे 7 है और उसके बाद 11 है, ये प्रश्न में दिख रहा। तो सिर्फ विषम संयुक्त विभाजक की बात कर रहा है, तो विषम संख्याओं से यानी 7 तिया कितना हो जाएगा 1 21 बनेगा और उसके बाद 1 कौन सी बनेगा, अगला नंबर कौन सा बनेगा, 11 सती कितना बचेगा सर 77 बचेगा और उसके बाद 11 तिया कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा।
33 हो जाएगा। ये 3 विभाजक ये हो गए। संयुक्त का मतलब आपस में गुणा होना चाहिए, और इस बात को ये ध्यान रखना है मेरे दोस्त, रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक संख्या को 2 बार नहीं गुणा होना चाहिए, यानी 3 फैक्टर ये हो जाते हैं, और उसके बाद एक बार इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे मेरे दोस्त। तो तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो कितना आ जाता है, 231 हो जाता है। तो आपके संयुक्त विभाजकों की क्या पूछ रहा था, संख्या पूछ रहा था, यानी आपसे केवल संख्या पूछ रहा था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, यानी कितने हो गए, 4। इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो गया। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो रही होगी। तो चलिए सीधे अगले प्रश्न पर हम आप सभी से चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 47 है मेरे दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 के द्वारा विभाजित है, यानी 25 के द्वारा विभाजित है। तो 25 की विभाजिता का मतलब है कि अंतिम के 2 अंक जो है 25 से विभाजित होने चाहिए। ये 2 नहीं विभाजित है, इसका मतलब ये भी नहीं विभाजित है। सर ये भी नहीं विभाजित है, तो यानी एक ही संख्या बच रही है, कौन सी, 30 है, और इसको विभाजित करके देख लीजिएगा मेरे दोस्त, ये 25 से विभाजित है। 25 की एक शर्त होती है कि अंतिम 2 अंक जो है वो 25 से विभाजित होने चाहिए, ऐसी इसकी कंडीशन होती है मेरे दोस्त। तो यानी ये ऑप्शन नंबर सी है। विभाजित करके देख लीजिएगा, पूरी संख्या विभाजित होगी। तो जैसे कि मैं विभाजित करके यहाँ पे बता देता हूं, कितना दिया है, 30 है, और उसके बाद 33 है, उसके बाद 75 है। इसको हम किससे विभाजित करेंगे, 25 से। तो 25 एकम 25 हो जाते हैं, यहाँ पे 5 बचेंगे, 53 हो जाएंगे, 25 दूना 50, फिर यहाँ पे 25 दूना 50, 3 बचेंगे, 37 हो जाएगा। तो 25 एकम 25, 12 बचेगा, 25 पंचे 125, यानी पूरी संख्या क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम बातचीत करते हैं आप सभी से। क्वेश्चन नंबर 48, यानी धीरे धीरे अर्धशतक की ओर हम बढ़ रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 50 तक का सफर होगा वो धीरे धीरे अभी हम कुछ सेकंड में पार कर लेंगे, और ये खुशी के पल होंगे मेरे दोस्त कि 50 प्रश्नों की श्रृंखला जो थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अभी बहुत सी चीजों की मैं बातचीत करूंगा। 1 से 300 एपिसोड हमारे यूट्यूब पे कंप्लीट होने वाले हैं, उस पर भी मैं आप एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं बात कर लेता, जैसे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल के रूप में और 12 शेषफल के रूप में मिलता है, तो संख्या ज्ञात कीजिएगा। यानी एक बार फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अगर मैं बात कर लेता 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर भागफल 70 प्राप्त होता है, और उसके बाद 12 शेषफल मिलता है, तो वो संख्या ज्ञात करना है और कुछ नहीं कर रहा है, संख्या को ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त, इस पर हम सभी बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बातचीत करूंगा इस प्रश्न पर, इस प्रश्न का सटीक आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, उस पर मैं बात कर लेता। सबसे पहले कोई संख्या है, यहाँ पे क्या है, 38 से भाग करते हैं, यानी कि मान लीजिएगा इसे हम किससे भाग करेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, यानी भाज्य बराबर क्या होता है, इसकी मैं बात कर लेता। तो सर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक होता है, और क्या होता है, गुणे क्या होता है सर, गुणे कितना होता है सर, भागफल होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्लस सर क्या होता है, शेषफल होता है। ये पूरी कहानी है, यानी इसकी जर्नी है, यही है। तो ये संख्या आपसे पूछी जा रही है और कुछ नहीं, भाजक कितना है, यानी 38, यानी विभाजक कितना है, 38 है, और उसे 70 से भाग करते हैं, और उसके बाद कितना, यानी 12 शेषफल बचता है। तो यानी इसकी कहानी करनी थी, तो 7 से पहले 0 लिखेंगे, 7 8 56 के 6 हो जाएंगे, हासिल कितने चलेंगे, यानी यहां पर अगर मैं बात कर लेता, इसको मैं फिर से सही से लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। एक्चुअल क्या है, ये नया टच पैड है, चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हम लिख लेंगे मेरे दोस्त। उसके बाद 7 और 8 7 56 के 6 हो जाएंगे, हासिल कितने चलेंगे, 5, और 7 3 21 और 5 कितने हो जाएंगे, 21 5 कितने हो जाएंगे मेरे दोस्त, 26 हो जाएंगे, यानी 2660 हो जाएंगे, प्लस का 12 इसमें ऐड करेंगे, बराबर कितने हो जाएंगे, 2672, इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कितना हो जाएगा, 2672। जैसा कि हमारे ऑप्शन 2672 इसमें दिए ही नहीं, जी हाँ, डी ऑप्शन यानी कि 2672 इसका सही आंसर होगा। उम्मीद
करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया। कितना खूबसूरत सा प्रश्न था, एक बार हम भी कंफ्यूज हो गए थे कि ये क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा था। यानी विभाजक कितना था 38 विभाजक है, 70 क्या है भाजक है, और शेषफल कितना है 12 है। तो हम भाज्य ज्ञात कर लेंगे आराम से। ये जो निकल के आया ये हमारा यानी 2672 जो निकल के आया है मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है भाजक है। भाजक कितना है मेरे दोस्त 3672 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और ये अर्धशतक से एक प्रश्न कंप्लीट होने वाला है, यानी 49 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। और ये प्रश्न क्या कहता है, भाजक तथा शेषफल का अनुपात 3:2 है और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12 है। यदि शेषफल 14 है तो भाज्य को 9 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। यानी अगर मैं बात कर लेता, ये शेषफल भाजक प्लस शेषफल की बात कर लेते हैं। पहले क्या दिया है सर, भाजक और किसका शेषफल का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है मेरे दोस्त 3:2 दिया है। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके बाद भाजक तथा भागफल का अनुपात कितना दिया है, यानी सर भाजक और उसके बाद क्या जाता है भागफल। भागफल का जो अनुपात दिया है मेरे दोस्त वो कितना दिया है 7:12 दिया है, यानी 7:12 दिया है। तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, ये दिया हुआ है 7:12। यदि शेषफल 14 है तो अगर मैं इसकी बात कर लेता, जैसे कि हम बात कर लेते हैं इसकी, सबसे पहले शेषफल की बात कर लेंगे, शेषफल उसके बाद क्या लिख लेंगे भाजक लिख लेंगे, और उसके बाद क्या लिख लेंगे भागफल लिख लेंगे, भागफल लिख लेंगे। यानी ये तीन चीजें लिख लेंगे। शेषफल का अनुपात कितना है 2 है, और भाजक कितना है मेरे दोस्त 3 है, दूसरी बार भाजक कितना है 7 है, और भागफल कितना है 12 है। इसको लिख लीजिएगा। और यहां पर जैसे कि हम समानुपात ज्ञात करते थे तो सेम कहानी करनी होती थी। और अब कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, अगर हम बात कर लेते यहां पर क्या करना होगा, तो यहां पर कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। यहां पर एक संख्या रिक्त है तो वो सामने वाली संख्या को ही लिख देते हैं। जैसा कि हमने आप सभी से बताया था, यहां पर भी एक पद खाली है तो सामने वाली संख्या यानी 7 को लिख देंगे। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, और 7 तिया कितना हो जाएगा 21, और 12 सती कितने हो जाएंगे 84 हो जाएंगे। 12 तिया कितने होते हैं 36 होते हैं, यानी 12 तिया कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये आ गया। तो कहता है यदि शेषफल 14 है, यानी अगर शेषफल 14 है तो 9 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो इसका मतलब है सर इनकी आपस में गुणा कर लेंगे और उसके बाद प्लस, यानी कि सॉरी अगर हम बात कर लेते हैं सर 36 गुणे 21 और उसके बाद प्लस 14 कर देंगे, उसके बाद 9 से विभाजित कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगर ऐसे प्रश्न को डायरेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट यहां से जो है शेषफल कितना बचता है 14 है, 14 को 9 से भाग करेंगे, 9 एकम 9, और यहां पर कितना बचेगा 9 5 14, कितना बचेगा 5, और डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहां पर इतनी लंबी कहानी नहीं करना था। वैसे आप यहां पे इन तीनों संख्याओं को मतलब दो संख्याओं को आपस में गुणा करते और 14 से भाग देंगे तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन हमने आप सभी को बताया था जब शेषफल ज्ञात करना है चुटकियों में कैसे ज्ञात करते वो मैंने बताया था कि जो भी शेषफल दिया है और आने वाली संख्या से विभाजित कर दोगे अगला शेषफल आपको प्राप्त हो जाएगा। ये बात हमने आपसे बताई थी, लेकिन वो बात तभी मैंने बताई थी जब संख्या से विभाजित होना चाहिए। 9 से ये 36 पूर्ण रूप से विभाजित है, इसीलिए ये सिद्ध हो पाया है। जब तक हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन पहले ये नहीं पता था कि ये विभाजक कितना होगा। ये बात तो समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 1 से लगा करके 50 तक प्रश्नों का सफर कंप्लीट होता है आज की क्लास में मेरे दोस्त। तो क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि सुंदर सा है आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। यानी 13851 में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूरी विभाजित हो जाए। तो कहने का मतलब है मेरे दोस्त यहां पर कुछ करना नहीं था, हमें 87 को यानी 87 को किससे भाग करना था मेरे दोस्त 13 और 851 को भाग करना है। तो अगर मैं 87 से भाग करता 2 बार करता तो ज्यादा हो जाता, एक बार भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यहां पर 8 हो जाएगा। यानी 87 से भाग करेंगे तो यहां पर कितना बचता है 1, 13 से 8 को कम करेंगे 5 बचेगा, और उसके बाद 5 है, यानी 555 हो जाएगा। कितनी बार चला जाएगा सर 5 बार चला जाएगा, और 5 से भाग करते तो 5 7 35 के कितने हो जाएंगे सर
5 सते 35 के 5 हासिल कितने बचे सर 3 बचे, और 5 अट्ठी 40 3 कितने हो जाते हैं 43 हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं 43। इसको कैंसिल कर देंगे तो यानी 5 से 5 0, 11 से 3 को करेंगे 8 बचेगा, यानी 80 बच रहा है। और उसके बाद कितना, एक को नोट कर लेंगे मेरे दोस्त, और इसको कितनी बार भाग दे देंगे 8 बार भाग देंगे, तो 8 सती 56, 56 के कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, और हासिल चले 5 और 8 अट्ठी 64, 64 और 5 कितने हो जाते हैं 64, और 5 कितने हो जाते हैं 64 और 5 हो जाते हैं 69 हो जाते हैं, कितने हो जाएंगे 69। यानी इसका मतलब था कि एक बार और भाग जा सकता था, यहां पर किससे भाग चला जाता सर, यहां पर अगर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त 9 से भाग जा सकता था, यानी हम अगर इसकी बात कर लेता, इसे हम यहां से 9 से भाग कर देते, तब मेरा आंसर क्या होगा, तो जी हाँ बिल्कुल यहां पर 9 से भाग करेंगे। अगर हम यहां पर 9 से भाग कर देते हैं मेरे दोस्त, तो 9 सती 63, 63 के 3 हो जाएंगे, हासिल कितने बचेंगे 6, और 9 अट्ठी 72 और 6 कितने हो जाते हैं 72 और 6 कितने हो जाते हैं सर 78 हो जाता है, यानी कितना हो जाता है 78 हो जाता है। अगर मैं बात कर लेता 11 से 3 को कम करेंगे तो बचेगा 8, यहां पर कितना बचेगा 9, 9 से 8 को कम करेंगे 1 बचेगा, यानी 18 बचेगा। तो कहने का मतलब इसमें 18 में क्या जोड़ दें मेरे दोस्त, क्या जोड़ दें कि ये पूरी संख्या जो है 87 से विभाजित होगी, तो कुछ नहीं 87 से हम 18 को कम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 17 से 8 को कम करेंगे बचेगा 9, यहां पे बचा 7, 7 से 1 को कम करेंगे 6, यानी 69 हमारा आंसर है। अगर 69 हम इस संख्या में जोड़ देते हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो जो है 87 से विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और ये प्रश्न इतना आसान नहीं था, एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम आप सभी से सीधे बातचीत करते हैं, अगले प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है उस पर मैं बात कर लेता मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो क्या कह रहा है, यानी 2957, किसकी बात कर रहा हूं 2957, एक ऐसी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए जो योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, यानी कि 2957 में एक ऐसी संख्या जोड़ी जाए जो 17 से पूरी विभाजित हो जाए। तो अगर हम इसको 17 से भाग करके देख लेते हैं, यानी 2957 को भाग करेंगे 17 से, तो 17 एक कम सर 17 हो जाता है, 17 दूना 34, यानी जाएगा नहीं, एक बार जाएगा। 9 से 7 को कम करेंगे कितना बचेगा मेरे दोस्त, 9 से 7 को कम करते हैं कितना बचेगा सर 2 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 1, 12, तो यहां पर 5 को काउंट कर लेंगे, 17 25 85, 17 छक्का 102, 17 सती 119 होता है ना शायद, 7 सती 49, 7 से भाग कर देते हैं यहाँ पे, 7 सती 49 के कितने होते हैं 9, हासिल कितने चले 7, 7 एक कम 7 4 11, यानी 119 होता है। यहां पर कितना बचेगा 119 से डायरेक्टली कम करेंगे 6 बचेगा, यहां पर कितना बचेगा 67, 17 चक्कू कितना होता है 68 होता है, 17 चक्कू 68, जी सर 17 चक्कू 15 से 9 को कम करेंगे 6, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 17 चक्कू 68। और अगर मैं यहां पे बात कर लेता 17 चक्कू 68, जी हाँ 17 चक्कू 68 एक एक्स्ट्रा भाग कर देते हैं, यानी कितना हो जाता है 17 चक्कू 68, यहां पर भाग करके देख लेते हैं, यानी कि कितना आएगा सर, माइनस का कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी माइनस का 1 यहां पर आना चाहिए। तो इसका मतलब सर 1 को जोड़ देते तो हम भाग कर सकते थे, और अगर नहीं कर सकते थे तो ऐसे ना करके ऐसे कर लो, 4 से भाग कर दो मेरे दोस्त, किसने बताया आपसे 3 से भाग कर दो। अगर हम इस यहाँ पे 3 से भाग कर देंगे तब भी हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे कि हम देख लेते हैं जितना भाग जा रहा 3 से भाग करेंगे, देख लेते हैं 3 से, तो 7 तिया 21, 21 का कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1 आ जाएगा, हासिल चलेंगे 2, 3 एक कम 3 2 5 हो जाते हैं, यानी यहाँ पे कितना बचेगा मेरे दोस्त 6 बचेगा, यहाँ पर 1 16 बचेगा। तो 16 में क्या जोड़ दें जो 17 से विभाजित हो जाए, या ऐसे कर लो 17 से 16 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 1 आएगा, वही हमारा आंसर आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं, एक अतिरिक्त भी पढ़ रहा था तो कोई समस्या वाली बात नहीं थी। उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये सुंदर सा प्रश्न है, इस प्रश्न पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, दुनिया के हर एक बच्चे को हमने बताया है ऑफलाइन में, इस प्रश्न का आंसर जल्दी से दे दीजिएगा मेरे दोस्त। यानी 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित हैं, जल्दी से बता दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को बताना है मेरे दोस्त।
तो सबसे पहले ये देखना है कि 200 और 400 के बीच में कितनी संख्याएं जो 7 से विभाजित हैं, ये पूछ रहा है। तो 200 से हम कैसे पता चलेंगे, 200 तो 7 से विभाजित नहीं है, तो 200 को हम 7 से विभाजित कर लेते तो 7 दूनी 14 हो जाता है। सर कितना बचेगा, 6 60 हो जाता है, 7 56 हो जाता है, यानी 4। यानी इसका मतलब है सर 203 संख्या विभाजित होगी, फिर 203 के बाद कौन सी संख्या विभाजित होगी, 3 के बाद 210 विभाजित हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके अंतिम संख्या कौन सी होगी। तो यहाँ 400 को सर 7 से भाग करेंगे, 400 को 7 से भाग करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं जो शेषफल बचता है उसमें प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस करेंगे, 7 से भाग करेंगे तो 7 पचे 35, 50 बचेगा, 7 सती 49, यानी कितना बच रहा है, 1 बच रहा है। तो यानी जो संख्या है 400 से 1 को कम कर देंगे, हमें पता चल जाएगा, यानी 399 संख्या जो है, यानी 399 जो है 4 से विभाजित होगी। पहली संख्या कितनी है, 203 है, अंतिम संख्या 399 है। आराम से इसका आंसर ज्ञात कर सकते हैं, यानी 399 माइनस कितना कर देंगे, 203, और बटे कितना कर देंगे, इनके बीच का अंतर कितने का है मेरे दोस्त, 7 का है, प्लस का 1 करेंगे। अगर यहाँ 9 से 3 को कम करेंगे कितना बचेगा, 6, और यहाँ पर कितना लिख लेंगे 9, यहाँ पर कितना 196, बच्चे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस का 1 करना था और कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा मेरे दोस्त। अगर मैं बात कर लेता 7 से भाग करता, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 5, 7 56, यानी कितना हो जाएगा 8, 28 प्लस 1 कितना हो जाएगा 29, यानी करेक्ट आंसर इसका कितना हो जाएगा 29 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 29 इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी में, जैसे कि हमको दिख भी रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 जैसा कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है और इस प्रश्न का आंसर देना है कि ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जो 1039 में जोड़ने के बाद प्राप्त भागफल 29 से पूरी विभाजित हो जाती है, विभाज्य हो जाती है। तो ये ज्ञात करना था, तो कुछ नहीं है सर, यहां पर करना क्या था, 29 से हमें भाग किस में करना था, 1039 में भाग करना था। तो यहां पे 2 अंकों में तो कहानी बनेगी नहीं, 3 से भाग कर देते हैं तो 30 3 90 हो जाता है, यानी 87 हो जाएगा, 1 को कम करना था। तो यहां 13 से 7 को कम करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पे 9 से 8 को कम करेंगे कितना बचेगा सर, 9 से 8 को कम करते कितना बचता है जल्दी से बता दो, 1 बचेगा, यानी सर 16 बचेगा। तो अगर यहाँ पर 9 को ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, किससे भाग कर दें, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से कर देते, 5 9 45 के 5 हासिल कितने चले 4, और 5 दूना 10, 10 4 कितने हो जाएंगे 14, यानी इसको माइनस करना था। तो 9 से 5 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, तो 6 से 4 को कम करेंगे कितना बचेगा 2, 24, यानी 24 में ऐसा क्या जोड़ दें 29 हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम बात कर लेते 29 से 24 को माइनस कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कितना बचेगा 5, यानी 5 अगर इस संख्या में हम जोड़ देते हैं, यानी 1039 में 5 को जोड़ देंगे तो ये जो संख्या है ये 29 से पूरी विभाजित हो जाएगी। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधे बातचीत कर लेते हैं आप सभी से। और यदि मेरे दोस्त इस क्लास में बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें मैथ में समस्या आती है। और यहाँ थोड़ा सा स्पीड जो है फास्ट है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर आप बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त यहाँ पर सिर्फ मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इसकी थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसलिए डिटेल से नहीं बताना है मुझे। सिर्फ आपको वही कहते हैं ना कि जैसे कि अभी कोविड आया था तो कोविड के लिए वैक्सीन आवश्यक थी, तो इसीलिए मैथ में प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है मेरे दोस्त। तो थ्योरी क्लासेस तो लखनऊ के बक्सी के तालाब वीकेटी में मैं बात कर लेता, लखनऊ शहर के वहां पर HKVCC एक कोचिंग है, वहां पे क्लासेस चल रही हैं। उन्हीं बच्चों से के जिद पे, यानी उन्होंने बोला था कि सर प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम आती है, तो मुझे भी लगा कि कहीं ना कहीं बच्चों को जो समस्या है वो कैसे दूर की जाए, उस पर मैं इसीलिए उनकी डिमांड के अनुसार मैंने ये ऑनलाइन इसको चीजें ओपन करी है। तो प्यारे दोस्तों समय को ना गंवाते हुए इस प्रश्न पर बात करते हैं कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह 4 से विभाजित हैं। तो सर 3 अंकों की संख्याओं की सबसे बात कर लेते, तो 3 अंकों की संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 100 से लगा करके 999 399 तक, लेकिन 4 से विभाजित हैं। तो ये संख्या तो 4 से विभाजित है नहीं,
तो इसको हम 4 से भाग कर देते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 दूना 8, 1 हो जाएगा 19, तो 4 चक्कू 16 यानी कि 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। यानी सर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 19, 4 चक्कू 16 यानी 3 बचेगा, 39 हो जाएगा। 4 9 36 बचेगा, कितना 3 बचेगा। तो यानी 3 इससे कम कर देते हैं, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, अगर मैं बात कर लेता 9 से 3 को कम करेंगे 6, तो यानी कहने का मतलब पहली संख्या 100 हो जाएगी और अंतिम संख्या कितनी हो जाएगी, 996 हो जाएगा। 3 बच रहा था, शेषफल इस संख्या से माइनस करना था, ये 4 से विभाजित हो जाएगी। तो पहली संख्या ये थी, अंतिम संख्या ये है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, संख्याएं ज्ञात करना था मुझे, सूत्र आप सबको पता है, संख्याएं कैसे ज्ञात करते हैं सर, यानी अंतिम संख्या कितनी है, 996 है, माइनस कितना कर देंगे 100, इन सबके बीच में अंतर कितने का, 4 का है, प्लस का क्या कर देंगे 1 कर देंगे। इतनी तो बात समझ में आ रही होगी। 996 से 100 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, 896 बचेगा, बटे कितना हो जाएगा 4, प्लस का कितना है 1 है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8 और 4 दूना 8 कितना बचा 1, 4 चक्कू 16, 224 और प्लस 1 यानी 224 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 225, जैसा कि आपके प्रश्न में दिया है, यानी 225 ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ 224 भी था, इस बात को ध्यान रखना है मेरे दोस्त, सटीक आंसर बिल्कुल दिए जाते हैं आपके प्रश्न में ताकि कोई समस्या ना हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, जैसा कि ये सुंदर सा प्रश्न है कि 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 14 से यहां पर कितना है, यानी कि 2401 को 14 से भाग कर देना है, तो 14 एकम कितना हो जाता सर, 14 हो जाता, बचेगा कितना 10, यहां पर 100 हो जाएगा। 14 सती कितने होते हैं, 98 होता सर, कितना बचेगा 2 बचेगा, यानी 1, और 14 एकम सर कितना होता है, 14 एकम सर कितना होता है 14, कितना बचेगा 7। तो चाहे हम 14 से 7 को कम कर लेते हैं, कितना बचेगा 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए अगले प्रश्न पर हम सीधा आप सभी से बातचीत कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 56 पर हम आप सभी से बात करते हैं। यदि पूर्णांक n जो है 5 को विभाजित करता है, यानी पूर्णांक जो n है 5 को विभाजित करता है, तो शेषफल कितना बचता है 2 प्राप्त होता है। और अगर 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्त तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे था सर, n से हम किसी संख्या को अगर n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल 2 बचता है। दूसरी बात है अगर सर 7n को 5 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचेगा, ये पूछा जा रहा था। हमने आप सभी को बताया था ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना, ये आपस में इनकी गुणा करना, 7 दूना 14, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, अगर मैं बात कर लेता n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, कुछ नहीं करना था। यहाँ पे कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूं, फिर बताने में समस्या होगी। इनकी आपस में गुणा करना होता है, यानी n बराबर सर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, n बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 14 हो जाएगा, बटे किससे भाग कर देंगे 5 से भाग कर देंगे, 5 दूना 10, यानी कितना बचेगा 4। तो n बराबर कितना बचेगा 4 आ जाएगा मेरा आंसर। उम्मीद करता हूं ऑप्शन नंबर डी समझ में आ गया होगा, कोई दुख दर्द नहीं हो रही होगी। इस पर कई सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस में करा चुका हूं, अभी इसके पहले भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, जैसे कि बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है। इस प्रश्न को समझते हैं मेरे दोस्त। जब किसी धन पूर्णांक संख्या को d से विभाजित किया जाता है, यानी d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। यानी जब किसी कोई धन पूर्णांक संख्या है उसको d से विभाजित करते हैं, यानी कि कोई संख्या मान लेते हैं a है, a को हम किससे विभाजित करते हैं, d से विभाजित करते हैं, तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है 15 प्राप्त होता है। यहाँ पे कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं, ये है। और उसके बाद दूसरी बात ये है मेरे दोस्त, 15 शेषफल प्राप्त होता है। उसके बाद कहता है उसी संख्या को 10 गुने से 15, उसी संख्या के 10 गुने से d को विभाजित किया जाए तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। उसी संख्या के 10 गुने, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a हो जाएगा, को किससे भाग करते हैं d से भाग करने पर शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, हमने आपसे बोला था जो संख्या है 10 उससे गुणा करना, तो यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 10a बराबर कितना हो जाएगा
10a गुणे कितना हो जाएगा 15 बराबर कितना हो जाएगा 150a हो जाएगा। तो यानी यहां पर कितना शेषफल कितना प्राप्त होता है 6 शेषफल प्राप्त होता है। तो यानी 150 से पहले 6 को कम कर देंगे, कितना बचा हमें रियल वैल्यू पता हो जाएगी, यानी 144 क्या हो जाएगी एक्चुअल संख्या होगी। लेकिन वो कहता है न्यूनतम संभवत मान ज्ञात कीजिएगा। इसकी फैक्टर की मैं बात कर लेता, तो इसके अगर मैं फैक्टर की बात कर लेता, एक कौन सा फैक्टर हो जाएगा, किस किस से विभाजित है, तो सर इसका 12 गुणे 12 हो जाएगा। तो अगर 12 गुणे 12 की बात कर लेता 3 गुणे 4 हो जाता है, यानी 3 की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा 3 गुणे 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो अगर मैं बात कर लेता यहां 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी। तो यानी शेषफल कितना 15 से तो अधिक ही बचना चाहिए, क्योंकि ऊपर शेषफल 15 दिया था तो इससे ज्यादा ही बचना चाहिए। तो अगर यहां पर कितना है 16 आ जाता है, यहां पर कितना 9 है, तो 9 तो होगा नहीं, यानी कि 16 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया। कुछ नहीं करना था, यहां पर a को d से भाग करने पर 15 शेषफल बचता था, तो 10a को d से भाग करने पर 6 शेषफल बचता है। तो सबसे पहले जो इनका यानी कि 10 और 15 का गुणनफल आएगा मेरे दोस्त, कितना आया था 150 आया था, यहां पर 150a था मेरे दोस्त। यहां पे थोड़ा सा ये टच पैड जो है इसे चलाने में प्रॉब्लम होती है। शेषफल को कम कर देंगे, 144 बचेगा, 144 के फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, तो यानी कि इसका मतलब कितना होता है 16 है। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, यानी कि पूरी क्लास खत्म हो गई, ये अंतिम प्रश्न बचा है, इस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। यानी 2957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, ये पूछा जा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है और कुछ नहीं कहा गया किससे संख्या विभाजित नहीं होगी। तो सबसे पहले 3900 कितना दिया है 57 है, उसमें कितना जोड़ा जाता है, यानी सर 5349 को जोड़ देते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 9 7 16 के 6 5 4 9 1 10 का 0 और 9 3 12 1 13 के 3 और यहाँ पे 5 3 8 1 9, यानी 93 6 हो जाता है। फिर क्या कहता है, यानी जो प्राप्त होता है 93 0 6, इससे कितना है यानी 70 62 को कम करते हैं, 70 62 को कम करेंगे कितना बचेगा 4। और यहां पर मेरे दोस्त मैं बात कर लेता, फिर कुछ तो गड़बड़ है, यानी सर 7 से यहाँ पे 2 बचेगा मेरे दोस्त। यहां पर मैं फिर से बता देता हूं इस पूरे प्रश्न को, यानी 3957 में 553 को जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले इसको जोड़ लेंगे, यानी किसको 3957 और उसके बाद कितना दिया है 5349, कितना दिया है 5349, इसको जोड़ लेंगे तो 9 7 16 के 6 हो जाएंगे और 5 4 9 हो जाएंगे, 9 3 12 के 2 6 3 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 10 292 हो जाएगा। 7 9 7 16 के 6 और 5 4 9, यहाँ पे फिर से गड़बड़ हो रहा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा हो चुका है क्योंकि पूरा दिन हो जाता है क्लास शेड्यूल करते हुए, 10 से 12 घंटे हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, यानी 39 और 57 माफी से आते हैं, थोड़ा सा माइंड इधर उधर है, यानी कि 5 3 और 4 9, इसको ऐड करना है। तो कुछ नहीं करना, 7 और 9 7 16 के 6 हो जाएंगे, 5 4 9 1 10 का 0 हो जाएगा यहाँ पे, और 9 3 12 1 13 के 3 हो जाएंगे, 5 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, यानी 93 0 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 93 0 6 हो जाएगा। इसमें से 70 62 को कम करना है, तो अगर सर इसमें से 70 62 को कम कर देंगे कितना बचेगा, 6 से 2 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, 10 से 4 को कम 6 को कम करेंगे कितना बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर कितना 22, यानी 22 44 किससे विभाजित नहीं होगा। तो यानी कि ये इसका मतलब ये संख्या 4 से तो विभाजित हो जाएगी सर, और किससे विभाजित 3 से 4 4 8 4 12, यानी 3 से भी विभाजित हो जाएगी सर, 11 से विभाजित हो जाएगी, इसका बराबर यानी 11 से विभाजित हो जाएगी। आपसे पूछा जा रहा है किससे विभाजित नहीं होगी, तो इसका मतलब है 7 से विभाजित नहीं होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना था 7 था। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास समाप्त होती है। ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट बनाएंगी और हमें भी
ऊर्जावान बनाएंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद साथियों। प्यारे साथियों, इस क्लास के पीछे बहुत कुछ उद्देश्य है। ये क्लास आपको बहुत कुछ सिखा देगी, ये दावा है हमारा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आप सब जुड़े रहिए मां शारदे एकेडमी के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले उन तक पहुंच सके। जय हिंद साथियों।